उसको किसी बेचारे को हो जाए भी और उसको ये ठीक हो जाए, और ये बच्चा आपके सामने है, बिल्कुल नॉर्मल है, और इसको 1 मिनट भी हम नहीं रख सकते थे मतलब गोद में, ना ये मतलब माँ के साथ मतलब दूध पीने के वक्त भी नहीं 1 मिनट। इस वक्त तकरीबन आधा घंटा इधर गुजर गया, और ये बिल्कुल मतलब बिल्कुल अच्छा बच्चा है। सोबर खो मे 3-4 वन दवा शहरस ते फिरस बह प्राइवेट हस्पताल, तमो वोन मे तिल प्योत तिल पेटस प्रॉब्लम, मगर मे नस तिल प्योत खराब मे यह प्रॉब्लम। पत कोर अमस समिस कोर खुदा सद मत सत 15 दोन बज खत्म गम, मे बचन सूरता कहें 15 यूत मदद कोर मे 15 दोहन मज कर मे टेस्ट 15 दुई शुड़म दह कोर मे ऑपरेशन। आज हमारे साथ मरिंगो एशिया हॉस्पिटल्स के सीनियर डॉक्टर साहिबान हैं, और कश्मीर के लिए इन जनरल और पेशेंट्स के लिए इन पर्टिकुलर बहुत खुशी की बात है कि ये डॉक्टर साहिबान हमारे रिक्वेस्ट पर यहाँ कश्मीर आए और यहाँ अपनी ओपीडी फैसिलिटीज़ शुरू करने का इरादा रख रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये सिलसिला आज शुरू हुआ है तो आगे तक जाएगा, काफ़ी दूर तक जाएगा। ओपीडीज़ होते रहते हैं, बाहर के कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स आते रहते हैं, लेकिन आज के इस एसोसिएशन में कुछ ख़ास है। ख़ास ये है कि ये जो हमारे साथ हमारे डॉक्टर साहिबान हैं, मैं शुरू करता हूँ डॉक्टर पुनीत सिंगला से। ये एक लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन है। आज तक वजह जो भी रही हो हमारे कश्मीर में, इसके बावजूद कि इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल और इतने बड़े बड़े डॉक्टर साहिबान और सर्जन्स हमारे पास हैं, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक लिवर ट्रांसप्लांट का यहाँ कोई हमारी फैसिलिटी नहीं है और लिवर ट्रांसप्लांट नहीं हो पा रहे हैं। और डॉक्टर साहब जैसे आपने सुना, ही हैज़ द एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग 1500 सक्सेसफुल liver transplants. That is an achievement in itself, an achievement that really speaks volumes. मैं आपको मरिंगो एशिया हॉस्पिटल के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, इससे पहले कि मैं अपने डिपार्टमेंट के और अपने यूनिट के बारे में बताऊँ। मरिंगो एशिया हॉस्पिटल एक चेन है, फास्ट ग्रोइंग चेन है, जो करंटली फरीदाबाद, गुड़गांव, भुज और अहमदाबाद में चल रही है। ये हर हॉस्पिटल तकरीबन 550 बेडेड है। फरीदाबाद का करंट हॉस्पिटल 550 बेडेड है, और यहाँ पे हम हर तरह के सुपर स्पेशलिटी केयर कर रहे हैं, जिसमें हार्ट सर्जरी, लंग सर्जरी, लिवर ट्रांसप्लांट, पीडियाट्रिक कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, जितने भी कम्प्लेक्स प्रोसीजर हैं हम इस हॉस्पिटल में कर रहे हैं। मेनली हमारा फोकस है सुपर स्पेशलिटी के ऊपर काम करना और चेंज को और हॉस्पिटल्स को अपने साथ अटैच करना डिफरेंट सिटीज़ में। सो करंटली हम यहाँ पे आज हैं लिवर ट्रांसप्लांट ओपीडी, कार्डियोथोरेसिक ओपीडी और पीडियाट्रिक कार्डियोथोरेसिक ओपीडी और लंग सर्जरी ओपीडी को शुरू करने के लिए। लिवर ट्रांसप्लांट, जैसा कि हम सब जानते हैं कि लिवर खराबी बहुत ही कॉमन है। हमारे स्टेट में, हमारी सिटी में बहुत सारे पेशेंट्स को लिवर ख़राब होते हैं। सबसे कॉमन कारण है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, शराब और मोटापा। आजकल शराब और मोटापा ज़्यादा बढ़ रहे हैं हेपेटाइटिस बी और सी से, क्योंकि हेपेटाइटिस बी को सी और सी का ट्रीटमेंट आगे से बेहतर हो गया है। बोलते हैं सबसे पहले फैटी लिवर होता है, उसके बाद नैश, नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, उसके बाद सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ पेशेंट सिरोसिस के जिनके लिवर फेलियर हो जाता है, जिसमें पेट में पानी आए, पीलिया हो जाए, पैरों में सोजिश हो या खून की उल्टी आए, ऐसे पेशेंट्स को लिवर ट्रांसप्लांट चाहिए होता है। इनको भी ऐसी ही बीमारी हो गई थी, ऐसी ही सीवियरिटी में बढ़ गए थे। अगर हम लिवर ट्रांसप्लांट का फैमिली नहीं कंसिडर करती तो आगे इनका जीना मुश्किल होता रहता, इनकी लाइफ स्पैन कम हो जाती और जितनी लाइफ स्पैन थी वो बहुत मुश्किल रहती। इसी के मद्देनज़र इनके बच्चों ने डिसाइड किया कि हमें ट्रांसप्लांट के बारे में आगे बढ़ना है। बच्चों ने, इनके 2 बेटे हैं, दोनों ने बड़ी हिम्मत दिखाई, दोनों ने आगे डोनेशन के लिए तैयार हुए। सबसे पहले हमने डोनर के टेस्ट किए, उनकी फ़िटनेस देखी, पेशेंट की फ़िटनेस देखी, थोड़े हेल्दी हैं पेशेंट कि उनकी लंग्स के हिसाब से, हार्ट के हिसाब से फ़िटनेस है या नहीं है, उनकी फ़िटनेस पूरी की। जब दोनों की फ़िटनेस की तैयारी हमें मुकम्मल हो गई, पूरी हो गई, उसके बाद हमने ट्रांसप्लांट किया। जो डोनर है उनकी छुट्टी 5वें दिन में होगी। सर्जरी तकरीबन 6 से 8 घंटे की थी डोनर की, पेशेंट की 10 से 12 घंटे की। सर्जरी के बाद डोनर 5वें दिन डिस्चार्ज हो गए। डोनर भी हमारे बीच में, आप उनसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं उनकी आज की हेल्थ के बारे में। आज वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी पा रहे हैं, नॉर्मल, कोई दवाई नहीं चल रही, किसी तरह का कोई परहेज नहीं है। तो डोनर एक नॉर्मल लाइफ में बिल्कुल वापस आ चुके हैं। जो उनकी पहले जी रहे थे बिल्कुल वैसे ही आज की डेट में भी जी रहे हैं। जो पेशेंट हैं उनकी जो हालत ख़राब थी उस हालत से वो रिकवर हो गए। नमक का परहेज ख़त्म हो गया जो ऑपरेशन से पहले चाहिए था, पानी का परहेज ख़त्म हो गया, जिनके कारण वो अच्छे से खा पी नहीं पाती थी, नमक नहीं खा पाती थी, घर का खाना नहीं खा पाती थी।
आज वो कुछ भी खा सकती हैं। और एक दवाई है जो इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन है, और हर पेशेंट जो ट्रांसप्लांट के होते हैं उनको चल रही है, सिर्फ वो 2 गोलियां चल रही हैं, उसके अलावा उनकी बाकी सब गोलियां बंद हो चुकी हैं। तो ये ओवरऑल आपको हमें ये समझाना है कि लिवर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होते हैं, नॉर्मल होते हैं, जो डोनर हैं नॉर्मल हेल्दी लाइफ जीते हैं। डोनर से एक लिवर का एक टुकड़ा लिया जाता है जो दोनों में लगा दिया जाता है, पेशेंट में लग जाता है, डोनर पीछे छूट जाता है और लिवर बड़ा हो जाता है। उसी खासियत को हम लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट में यूज़ करते हैं। असल पटन वोत मे तक कितने पता है कि सर्जरी गसान ये डॉक्टर साहब अस कोड़ निम लड़कन कोड़ यह मोबाइल जरिए नेटस मज द्राव ना ये सोवर खो मे 3-4 वन दवा शहरस ते फिरस बह प्राइवेट हस्पताल तमो वोन मे तेल प्योत तिलपेटस प्रॉब्लम मे न तिल प्योत खराब मे यह प्रॉब्लम पत कोर अमस अमस कोर खुदा सद मत सत 15 दोन बस खत्म गमस मे बचन सूरता कहें 15 यूत मदद कोर मे 15 दोहन मज कर मे टेस्ट 15 दुई शुड़म दह कोर मे ऑपरेशन यमो कोर मे तूता अमज वो तूता कथ कम बस दपा यह गो खुदा तो खुदा सद रसूल तो पे बासा मे अमस मज दवा खो मे 6 वन तोतान मे बस वन खल तिल योतन बह छक्यास न बस पे वस वसी बस मे खोन व्योन त्रोमुत बस पे खुद ग ना 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 ये वो मे कंसी बस फिर हस्पताल ये शहरस मज कपवाड़स मज हंदवाड़ सोपर तक वोत मे ना ठीक ठाक क्या जिंदगी नी बकार पोसन क्या मंजी अगर न जिंदगी नी बकार तेल क्या सराब जीना तह खाली इंसान जिंदगी हंद खतर तो ये और जाना ये और जाना हसर क्या पे कर नड़ चोट या कह खुदा सूजमुत सन कह कनित वनित तो कोर इंशाल्लाह रहमान आ मगर इमो कोर सख मदद जबरदस्त वतम जबरदस्त इमो तुझस बह सती दुश हज इमो दिख मे तमें सात ततन रटस बह इमो पानस नश पन्नस हफाजत तल सतन सती बाज कर मे सह कह दुनिया मे बना खोन कि मे इमो दितक इसा गाड़न दोप खे मे दोप पान इमो दोपक अमिस बन खोन दोपन ये इलाज कर वो डॉक्टर साहबन दोपन अमिस खोन अमिस वो पाने तुम रुको नी खेनस कहें इमो दित मे सोरे कह अति खेनस 15 दुह ये बह गईस न 21 दुह ठीक ठाक इमो दोपक कह पर इससे पहले अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जिसने हमको इस ज़मीन पे ज़िंदा रखा। ये बच्चा हमारे गोद में जो इस वक्त है इसकी इतनी प्रॉब्लम थी कि हमारे आंखों में खाली आंसू होते थे और हम रो लेते थे जब उसकी तरह नज़र देखते कि इसका मतलब इतना बीमारी थी कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। फिर जब हमने यहाँ हॉस्पिटल लिया उधर से कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, उसके बाद मैंने नेट पे सर्च किया और डॉक्टर राजेश शर्मा का नाम उसमें आया। फिर वो लीडिंग डॉक्टर है इंडिया में, सबसे पहले वो लीडिंग डॉक्टर है और उसके मतलब जो एसोसिएटेड डॉक्टर है जनाब डॉक्टर तरुण शर्मा साहब है और उन्होंने ऐसा मतलब करिश्मा दिखाया कि जिसकी दोनों जो हार्ट में 2 नसें थी जिसको हम कश्मीरी में अपनी भाषा में बोलते हैं कि शहरक बोलते हैं, उसके दोनों उल्टे थे और उसके हार्ट में एक छेद था जिसको हम सुराख बोलते हैं और वो भी उन्होंने क्लियर किया। इस वक्त आपके सामने ये बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है और नॉर्मल जी रहा है। इसके दूध पीने में, इसके सोने में, इसके किसी भी चीज़ में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब हमने इसको वहाँ एडमिट किया इतनी परेशानी थी, एडमिट जब हमने किया तो उसके बाद उन्होंने दूसरे दिन ही इसका सर्जरी किया और ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया। खाली मेरे ख्याल में तकरीबन ये 10 दिन में मतलब 4-5-7 दिन में ही घर के लिए रवाना हो सकता था। लेकिन हम ही ने सोचा कि अगर इसको और 1-2 दिन हम उधर ठहरेंगे ताकि ठीक हो जाए और ये बच्चा इस वक्त आपके सामने बिल्कुल नॉर्मल है और हम इतना शुक्रगुजार है उस मेरिंगो हॉस्पिटल का और इन दोनों इस डॉक्टर साहब का भी जो इस टीम में शामिल थे, खासकर डॉक्टर राजेश शर्मा और तरुण साहब। तो इन्होंने बहुत हमारा मदद किया और जो मेरे मतलब अपने साथ इसकी माँ थी और इसने ऐसा मतलब प्रोटोकॉल आज तक मैंने नहीं देखा कि इतनी जो उनकी वो वहाँ नर्सिंग स्टाफ थी या दूसरा कोई स्टाफ था, इतना उन्होंने मतलब इस बच्चे के साथ व्यवहार किया और इनके साथ भी व्यवहार किया कि उन्होंने पहली दफ़ा मतलब उस दिल्ली सिटी में
फरीदाबाद में मूव किया था और उन्होंने वो नहीं देखा था कि दुनिया कहाँ पर रहती है ये, और इतना उन्होंने उसको किया। और उन्होंने जब वहाँ से उन्होंने देखा कि जो मतलब ये फॉरेन लोगों के भी सर्जरी कर रही है, हमारे मुल्क के लिए और हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि उन्होंने फॉरेन कंट्री वालों के भी वहाँ यमन साइड का भी एक था और दूसरा ये उस अफ्रीका साइड का भी एक था, उसको भी बहुत खर्चा आया था, उसको भी समझो लगभग यही प्रॉब्लम थी। और ये बच्चों के लिए डॉक्टर बहुत अच्छा है, बहुत ही मतलब हम इतना खुश हैं इसके बारे में कि कहने हमारे दिल में मतलब इतना दुआ है इनके लिए। अल्लाह ताला इनको हर वक्त इनकी मतलब इज़्ज़त रखे, इनकी कामयाबी रखे, और हमारे लिए जो किसी बच्चे को भी या कोई भी प्रॉब्लम हो अल्लाह ताला के फजल करम से और इनके अच्छे मतलब नेक ख्वाहिशात से, इनके अच्छे हाथों से हमारे बच्चों को, अगर किसी को पहले खुदा ताला बचाए किसी को प्रॉब्लम ना हो, अगर किसी बेचारे को हो जाए भी और उसको ये ठीक हो जाए, और ये बच्चा आपके सामने है बिल्कुल नॉर्मल है, और इसको 1 मिनट भी हम नहीं रख सकते थे मतलब गोद में, ना ये मतलब माँ के साथ मतलब दूध पीने के वक्त भी नहीं 1 मिनट, इस वक्त तकरीबन आधा घंटा इधर गुजर गया, और ये बिल्कुल मतलब बिल्कुल अच्छा बच्चा है। मेरी जो स्पेशलिटी है वो लंग सर्जरी से रिलेटेड है। लंग सर्जरी में मैं इसको 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करूँगा, एक लंग ट्रांसप्लांट और लंग ट्रांसप्लांट के अलावा जितनी भी लंग की सर्जरीज होती हैं। तो लंग ट्रांसप्लांट एक थोड़ी न्यूअर मोडालिटी है, ये इंडिया में सिर्फ गिनती की 3-4 जगहों पे ही अवेलेबल है ये, क्योंकि इसमें अनफॉर्चुनेटली आप अपने डोनर को साथ में नहीं ला सकते लंग डोनेट करने के लिए, जैसे लिवर में या किडनी में ज़रूरत होती है। लंग ट्रांसप्लांट में सिर्फ और सिर्फ जब किसी इंसान की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है, वो ब्रेन डेड हो जाते हैं, सिर्फ उन्हीं कैडावरिक डोनर से ही हम लंग लेके लंग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। पर लंग ट्रांसप्लांट भी एक लाइफ चेंजिंग सर्जरी है। ये पेशेंट्स नॉर्मली ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट होते हैं, 24 घंटे ऑक्सीजन पे रहते हैं, इनका चलना फिरना मुश्किल हो चुका होता है, बहुत सारे उसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं। तो लंग ट्रांसप्लांट अगर कर दिया जाता है तो ये अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आ जाते हैं। इनफैक्ट कई लोग ये पूछते हैं कि लंग ट्रांसप्लांट के सक्सेस रेट अच्छे नहीं हैं, वो भी एक मिथ है। ये जो अच्छे रेट्स नहीं कोट करते हैं, बहुत पुरानी स्टडीज़ के बारे में बात करते हैं। हमारे करंट जो एक्सपीरियंस है उसमें लंग ट्रांसप्लांट का सर्वाइवल 1 ईयर इज़ क्लोज टू 85%। अगर उन मरीज़ों में ट्रांसप्लांट ना किया जाए वो कुछ महीने भी नहीं सर्वाइव कर पाते हैं, तो ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा आउटकम होता है। गुजारूँ कि हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे ओपीडी स्टार्ट करने के लिए। बेसिकली मैं कश्मीर में ही पैदा हुआ था, 3-4 साल रहा, उसके बाद अनफॉर्चुनेट माइग्रेंसी के टाइम हम लोग सब चले गए, बट वो एक जो पर्सनल कनेक्ट रहता है अपने बर्थ प्लेस से वो हमेशा रहता ही है। सो एंड जो पर्टिकुलर बीमारी जो हम लोग ट्रीट करते हैं कि बच्चों की हार्ट की बीमारियाँ, ये पर से कश्मीर में ज़्यादा नहीं है, ऑल ओवर इंडिया सिमिलर है। इसका कोई कारण नहीं होता है। रेयरली कभी ऐसा होता है कि अगर घर में किसी पेरेंट को या किसी सिबलिंग को हार्ट की डिजीज़ हो तो बच्चे में डिजीज़ होने के चांस रहते हैं। आमतौर पे हर 1000 बच्चों में से 10 बच्चों में हार्ट की बीमारियां होती हैं, और इंडिया में लगभग हर साल लगभग 50,000 से 80,000 बच्चों में हार्ट की बीमारियां होती हैं। और हम लोग सिर्फ सारे इंडिया में जितने भी पीडियाट्रिक हार्ट सर्जन्स हैं, हम लोग केवल 15,000 से 20,000 ऑपरेशन कर पाते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट्स बगैर डायग्नोसिस के रह जाते हैं या बगैर इलाज के रह जाते हैं। और श्रीनगर भी एक तरह का एरिया है, क्योंकि डिस्टेंट एरिया है, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलना मुश्किल होता है, तो बहुत सारे बच्चे बगैर डायग्नोसिस के ही रह जाते हैं। तो यूजुअली बच्चे जो होते हैं या एट बर्थ प्रेजेंट करते हैं नीलेपन के साथ या तेज़ छाती चलने के साथ, या एक बार महीने 2 महीने के अंदर अंदर उनमें सिम्टम आना शुरू होते हैं। और मेजॉरिटी जितनी भी बीमारियां होती हैं, ये कॉमन प्रैक्टिस है कि ये बताना कि हार्ट का सर्जरी हो रहा है तो इसमें बच्चा बचने के चांस नहीं होते हैं। आजकल के टाइम में और आजकल की तकनीकों में मोस्टली सभी सर्जरियों का रिज़ल्ट इज़ 98 to 99% रिकवरी होता है, और मेजॉरिटी बच्चों की लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट नॉर्मल होती है।